साल 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन वही गलतियां नहीं दोहराना चाहते 2025 में। इसीलिए अपने गठबंधन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खबर है कि 24 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की होने वाली बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हो सकती है, जो वैसे तो इस महीने के एंड में बिहार में आने ही वाले थे अपनी रैलियों को संबोधित करने के लिए और कुछ बड़ी योजनाओं को लागू करते। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि नीतीश कुमार ऐसी बैठकों में ज़्यादातर नज़र आएँ, क्योंकि वह अपने कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को आगे कर देते थे और बिहार के लिए अपनी नज़रें गड़ाए रखते थे, वहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब चुनावी साल में हर छोटी बड़ी मुलाकात काफ़ी बड़े सियासी समीकरणों को जन्म देगी। जैसा कि आप जानते हैं, जातीय जनगणना से लेकर वक्फ संशोधन की मांग कर लें, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें उन मुद्दों की जो बिहार के चुनाव में बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी बन सकते हैं विपक्ष के लिए, तो कहीं ना कहीं एनडीए उन मुद्दों को दबाना चाहेगी, उन्हें हटाना चाहेगी। इसके लिए एनडीए लगातार बैठक कर रही है। अब नीतीश कुमार का मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली जाना, बैठकों में शामिल होना, बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करना, क्या कुछ उथल पुथल लाएगा, इसी को चर्चा करने के लिए आगे हमारे साथ मौजूद है अमन सर, जिनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि नीतीश कुमार की इस मुलाकात, इस दिल्ली दौरे को लेकर आप किस नज़र से देखते हैं। देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह से नीतीश कुमार 25 मई को पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं, जाहिर बात है, आपने शुरुआत में ही कहा कि इस समय हर एक मुलाकातें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि क्या जो रणनीति है राजनीति की वो बनाई जाएगी, चुनाव को लेकर क्या बातचीत होगी, और सबसे ज़रूरी इस समय जो चल रहा है एनडीए के अंदर की जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बात चल रही है, साथ में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कौन सा नाम सामने आएगा उसको लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही, हो सकता है इसमें भी कहीं ना कहीं मंथन होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि जब मोदी जी और नीतीश कुमार मिलेंगे तो जाहिर बात है कि बिहार की मुलाकात होती हुई, बिहार के बारे में बातचीत होती हुई नजर आएगी। लेकिन दीपक, समझने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह से लगातार जो नीतीश कुमार का और पीएम मोदी का मिलना और लगातार मिलना, क्योंकि आप देख रहे हैं 24 अप्रैल को बिहार में मधुबनी में जब रैली हो रही थी, उस वक्त भी मंच पर काफ़ी हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए थे पीएम मोदी और नीतीश कुमार। इसके अलावा आप देखिए, अभी उनकी मुलाकात होने जा रही है, फिर 29 तारीख को पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं, बल्कि वहाँ रुकेंगे भी, बातचीत भी होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो पहलू हैं, ये दर्शाते हैं कि बिहार के अंदर कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में एनडीए नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सामने आकर खेल बिगाड़ने का काम किया है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो दो लोग शामिल हुए, उदय सिंह और आरसीपी सिंह, वो बहुत ज़्यादा रणनीति बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, तो ऐसे में हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। प्रशांत किशोर के साथ में आए हैं, यहाँ पर क्या बीजेपी की रणनीति बिगड़ सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आरजेडी और महागठबंधन का वोट है वो 30 से 35% के आसपास फिक्स है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर 4-5% यहाँ से वहाँ कर पाए तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इंडिया या महागठबंधन को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी बात को लेकर बेचैनी भी है बीजेपी और तमाम पूरे खेमे के अंदर कि आखिर इसका क्या तोड़ निकाला जाए, किस तरह से इसका हल निकाला जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भले ही पॉलिटिकल तौर पे कोई बहुत उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन जो रणनीति उन्होंने बनाई है तमाम पार्टियों के लिए, और आपने देखा कि आखिर में चुनाव ममता बनर्जी के लिए उन्होंने किया था, उसमें भी लगातार मीडिया ये बात कह रहा था कि भाई ममता बनर्जी की पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन यही प्रशांत किशोर थे जो लिख के दे रहे थे कि 200 से भी ज़्यादा सीटें टीएमसी की आती हुई नजर आएंगी, और जब परिणाम सामने आते हैं तो वो बात सच साबित होती है। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से कहीं ना कहीं अगर नुकसान वोटों का देखा जाए, समीकरण देखे जाएँ, तो एनडीए कुनबे को अधिक हो रहा है। इस बात को लेकर भी क्या एनडीए कुनबा परेशान है, इसीलिए नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, अब जो राजनीति के लिहाज से देखा जाए या चुनावी साल के लिहाज से देखा जाए, हर एक पहलू पर हर किसी की नज़र है, और मुलाकात होना, मिलना ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई बिसात बिछाने की जो तरकीब है वो नज़र ज़रूर आएगी। ना सिर्फ प्रशांत किशोर, बल्कि यहाँ पर एनडीए के एक सहयोगी हैं जो इन दिनों बिसात बिछा रहे हैं, और वो है चिराग पासवान।
जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार उनकी बयानबाजी बढ़ती जा रही है, पोस्टर लग रहे हैं सड़कों पर और उनके नाम के नारे लग रहे हैं। खुद चिराग कह चुके हैं कि अगर गठबंधन और पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और अगर लड़ेंगे चुनाव, बड़े नेता हैं तो बड़े पद की उम्मीद भी करे बैठे होंगे। ऐसे में चिराग पासवान को कहा जाता है कि वो पीएम मोदी के हनुमान है। तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर ही बात करेंगे कि रोकिए उन्हें, उनको बयानबाजी करने से रोकिए? कैबिनेट मंत्री हैं, आपके कैबिनेट से हैं, आपके सहयोगी हैं, उनको बिहार में सक्रिय मत होने दीजिए, क्योंकि नीतीश के लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकते हैं। 2020 में हम देख ही चुके हैं। तो वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से आप देखेंगे एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, युवा हैं, और जाहिर बात है कि बिहार के अंदर जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और इस तरह के नारे के साथ वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, बिहार को समझना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन मुझको बुला रही। और जैसा आपने कहा भी कि भाई अगर चिराग पासवान बिहार जाते हैं, हालांकि बिहार से ही हैं, सांसद भी हैं, लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और वहाँ पर अगर वो चुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी 20-25 सीटें लेकर आती है, तो क्या यहाँ बीजेपी या एनडीए को मजबूर करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि भाई मुख्यमंत्री तो उनको ही बनाया जाना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार को देखा जाए तो नीतीश कुमार को इस मामले में बाजीगरी प्राप्त है। आप देखिए, अगर इसी हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 74 सीट लेकर आई, वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो लगभग 78 या 77 सीटें लेकर आई, लेकिन मुख्यमंत्री दोनों जगह पर नीतीश कुमार बने। तो ये बताता है कि भले ही सीटें उनके पास 40 प्लस थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब बनने की बारी आएगी तो वो दोनों पार्टी को मजबूर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या यही कारनामा अब चिराग पासवान करने वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा बिहार मुझको बुला रहा है? तो ये रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान समझ पा रहे हैं कि भाई नीतीश ही आखिर क्यों मजबूरी है, और नीतीश ही आखिर 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर कब तक मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी जगह पे कोई बड़ा चेहरा आ सकता है, इसीलिए चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपने सही कहा, उनको हनुमान कहा जाता है पीएम मोदी का। एक रैली में तो पीएम मोदी यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उनको बेटे की तरह देखता हूँ। तो यहाँ क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए वो आगे करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति में हर एक कदम होता है, हर एक जो बिसात होती है, हर एक जो कह सकते हैं रणनीति बनाई जाती है, वो जीतने के लिए बनाई जाती है, खुद को कह सकते हैं बड़े पदों पर पहुँचाने के लिए बनाई जाती है। और यहाँ पर अगर चिराग पासवान की पार्टी को किसी सूरत में अगर 40 से 50 सीटें मिल जाती हैं, 20 से 25 सीटें अगर वो जीत भी जाते हैं, तो यहाँ खतरे की घंटी नीतीश कुमार के लिए बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी को अगर अभी भी देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बिहार में बीजेपी ही है, 80 से अधिक विधायक उनके पास हैं। तो ऐसे में अगर इस चुनाव में भी बीजेपी 90 के आसपास सीट जीत जाती है और 20-25 सीटें चिराग पासवान जीत जाते हैं, तो ये आंकड़ा तकरीबन 120 से 125 के आसपास का हो जाता है। और कुछ मिला जुला कर सीटें अगर कम पड़ती हैं तो मांझी जितना मांझी वहाँ पर मौजूद है। ये तमाम पहलू ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ चिराग पासवान जो है वो अपनी राह को आसान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी भी सोचती है कि क्या जेडीयू के बिना हम बिहार के अंदर सरकार बना सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो जेडीयू का पत्ता यहां से साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा संसदीय दल की बैठक को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह जी से पूछा जाता है कि क्या वही चेहरा होंगे, तो वो कहते हैं संसदीय दल की बैठक में फैसला होगा। जबकि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम, उनका अगर हम जिक्र करें तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं। लेकिन बीजेपी का आपने भी देखा है, चाहे महाराष्ट्र, झारखंड या तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर उन्होंने संसदीय दल की बैठक के बाद ही फैसला करा। बिहार में क्या नीतीश को स्वीकार करेंगे या संसदीय दल की बैठक होगी? जैसा दीपक बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसा मैंने आपको समीकरण बताया कि नीतीश कुमार क्या जरूरी है, मजबूरी है, उन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी फैसला लेगी। और यहां पर यह बात मानकर चलिए, चिराग पासवान अगर 25 से 30 या 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यहां बिल्कुल उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है या डिप्टी सीएम के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें तो 2-3 चेहरे बीजेपी की तरफ से मोटे मोटे निकल के सामने आते हैं, चाहे गिरिराज सिंह की बात करें, अश्विनी चौबे की बात करें, और या सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें। ये लोग ऐसे हैं जो सीएम पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास वो आंकड़ा, वो बहुमत होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, नीतीश कुमार ही 20 साल से लगातार मजबूरी बनते हैं, कभी आरजेडी की तरफ आते हैं, कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। हो सकता है इस जो लगातार सिलसिला है इसको तोड़ना चाहती हो बीजेपी, इसीलिए अब तमाम तरह की रणनीति बन रही है। इसी तरह से चाहे मांझी बयान दे रहे हो या चिराग पासवान बयान दे रहे हो, क्या उसका मतलब यही निकाला जाए कि अगर जेडीयू जाती भी है तो फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार को भी कहीं
ना कहीं साधने का प्रयास पीएम मोदी कर रहे हैं कि अगर यहाँ से 10 से 12 सीटें अगर अलग भी होती हैं केंद्र सरकार में तो उधर जो है शरद पवार की एंट्री हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ा डैमेज बीजेपी को नहीं होगा। तो देखिए राजनीति है और राज के लिए तमाम तरह की नीतियां बनाई जाती हैं और बीजेपी भी इसी जुगत में लगी हुई है कि किसी तरह से उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम नेता इस बात को कह चुके हैं कि बिहार का संपूर्ण विकास करना है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर जैसा कि फाइनल है, मोदी जी से मिलने नीतीश जी जाएंगे, बैठक होगी, मुलाकात होगी, बिहार चुनाव पर चर्चा होगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।